वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले उज़मा कामरान साहिबा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही थी हमारे साथ। तो जाद अली सुमर साहब, आप फरमाइएगा, जो सुहेल आफरीदी साहब है उनका जो पसे मंजर है, जो बैकग्राउंड है, वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ जा मिलता है। आप समझते हैं कि जो नौजवान तबका है उनके लिए बड़ी मोटिवेशनल हो सकती है, ये नई क़यादत उनके लिए एक नया सियासी पैगाम है? जी शुक्रिया। अच्छा सवाल किया। देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर ज़ाहिर है 60% ज्यादा आबादी तो हमारे नौजवानों की है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है अभी इसको लीड लेंगे तो आज के ताकि और भी हमारे मुल्क के नाम रोशन करे और तरक्की हमारा मुल्क करे। और इसके अलावा जो अभी मेरी ये बहन बात कर रही थी, उज़मा साहिबा, गालिबन उज़मा नाम है उनका, ये बता रही थी पाकिस्तान को मजबूत करने का। देखिए मजबूत पाकिस्तान उस वक्त होगा कि जब अवाम की चुनी हुई हुकूमत जो है वो उसकी जो ना उमंगों के मुताबिक जो है ना मुल्क के अंदर फैसले हों। जो पार्लियामेंट है वो हमेशा सुप्रीम है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनको कब्र में करोड़ करोड़ जन्नत अता फरमाए। आप बताएं, बिलावल भुट्टो का मैं हमेशा एक अल्फाज याद रखता हूँ कि माय मॉम ऑलवेज सेड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, के जमहूरियत जो है बेहतरीन इंतकाम है। लेकिन आप मुझे बताएं कि आज अगर मोहतरमा जिंदा होती तो क्या इस वक्त ये हालात होते, या इस तरीके से जो है ना वो कभी भी गैर मुंतमिद हुकूमत के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाती जो इस वक्त हालात आप ये जो हमारी वफाक के अंदर भी है, चाहे सिंध के अंदर भी हो। देखिए हमेशा हमें बात करनी चाहिए मीसा के जमहूरियत में जो इन्होंने मसलों पर ये खड़े हुए या कोई दूसरी चीजों पे हुए, तो आपसे कहना ये है कि भाई उन्होंने अभी सारी चीजें बात की थी कि केपी के सब बयान चेंज हो गए। कल जो फैसला आया था हाई कोर्ट का, केपी हल से वो गवर्नर से बिल्कुल लेंगे, अगर गवर्नर अवेलेबल नहीं है तो फिर इस पर जो है वो केपी के समझ लेंगे स्वाति साहब। लेकिन अब बरक साहब देखिए पीपल्स पार्टी के बयान उठा के देखिए, मोदी साहब जो है हमारे लिए मोहतरम में बिल्कुल गवर्नर है, लेकिन उनकी भी बयान उठा। क्या किसी मतलब मुल्क में ऐसा होता है? आइन का आर्टिकल 130 कहता है कि तब एक वजीर ने गवर्नर को भिजवा दिया। अब उसके अंदर पूरे आय बचाए नहीं है। अब ये कभी साइन सही नहीं है, दूसरे में लिखाई में साइन सही है। कोई आप बैंक के मैनेजर तो नहीं है, कैशियर तो आप कहेंगे कि साइन सही नहीं है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो इस तरीके से जो है जब भी जमहूरियत जमहूरियत लेकिन के अंदर कुछ जमहूरियत अवेलेबल है, कुछ जमहूरियत इसलिए हो रहे हैं। हम बिल्कुल हमने इंडिया के मार्का किया, हमारा अलहमदुल्ला फौज ने जबरदस्त काम किया, एयरफोर्स ने जबरदस्त वक्त जो हम कर रहे हैं, जो हम देशों के हमला कर रहे हैं, चुन चुन के मार रहे हैं, बिल्कुल विच इज वेरी गुड अच्छी। हम साथ साथ ये कहते हैं कि भाई ये फैसले असम्बलियों में होते हैं, असम्बलियों को फैसले कर रहे हैं। चाहे आप इसराइल और ये जो अमन मुआहिदा जो हुआ है, क्या कहते हैं इनका, ये गजा का, अब आप मुझे बताएं कि इसमें कोई असम्बली के अंदर ऐसी चीज आई कि इन्होंने पर मुज़ाकरा किए, साइन किया कि असम्बली में कोई बहस हुई कि भाई हम इसके ऊपर जो बहस करना चाहते हैं कि भाई असम्बली में जो ये हमारे इनका शहबाज शरीफ साहब ने जो कल जो चीजें इन्होंने की, जो जिस तरीके से जग हंसाई हमारी हुई। देखिए मैं आपसे सिंपल बात करूँ, दिसंबर 1937 में अमेरिकी सदर ट्रूमैन को आपको भी पता है वो खत अभी भी गूगल में मौजूद है, जिन्होंने 2 रियासती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था उसी टाइम पे। फिर अब हम अब इतनी क्या जल्दबाजी की जरूरत थी कि ट्रंप का अमन फार्मूला इससे पहले चाहिए था, इस पर बहस होनी चाहिए थी और पाकिस्तान को लेना चाहिए था। लेकिन जब कायदे आजम ने एक बात कर दी, हम 2 रियासती उस पर फॉलो नहीं, तो 2 की जगह फलस्तीन वालों की, हमारे फलस्तीनियों की, तो फलस्तीनी बसे। ऐसा क्या है कि इतनी जल्दबाजी करके फिर आप वहां खड़े होकर आप। ठीक है सुमर साहब, मैं यही कमेंट उज़मा साहिबा से भी लेना चाहूंगी क्योंकि हमें क्लोजिंग की जाने भी बढ़ना है, लास्ट 5 मिनट से। उज़मा साहिबा, जो रिजर्वेशन, जो कंसर्न इस वक्त सुमरो साहब ने शेयर किए हैं कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, मौलाद को अंडर डिस्कशन नहीं लाया गया, चाहे गजा का मामला हो, चाहे अमेरिका का मामला हो, पीपल्स पार्टी को भी यही रिजर्वेशन है इस वक्त की हुकूमत से? देखें, सियासी अगर तर्ज तौर से देखे जाएं तो एक दूसरे पे तनकीद करना और एक दूसरे के बयानात को रद्द करना, ये हमेशा से जो है ना हमने देखा है, ये सिलसिला जारी है अभी भी और हुआ है। मगर देखें, ओपन फ्लोर है, किसको नहीं पता चलता कि क्या करारदाद पास हो रही है और किसको नहीं पता चलता कि क्या बात हो रही है। पहले तो आपने मुझे अपने भाई का जो है इंट्रोडक्शन नहीं करवाया ताकि मैं सही तरह से बता सकूं। सज्जाद अली सुमरो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। बिल्कुल, हम अपने भाई को वेलकम कहते हैं। देखें, सबसे बड़ी बात है कि आपने भी एक वक्त में सियासत की है,
उस वक्त सियासी इंतकाम भी लिए गए, बहुत सी चीजें हुई। उस वक्त भी ऑपोजिशन जो पार्टी थी उनको यही जो है तज़ात रहते थे कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, हमें जो है बुलाया नहीं जाता। आज आप उस जगह खड़े हुए हैं तो आपने ये कंप्लेन की कि हमें बुलाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुसलसल पाकिस्तान की दिफा की बात, गजा के बच्चों की बात। कल भी एक प्रोग्राम हुआ, आपने देखा होगा मीडिया पे, आज काउंसिल में प्रोग्राम था और रब्बानी साहब ने वो जो बुक लिखी उसमें बड़े तकलीफ दे अल्फाज भी थे उन गजा के बच्चों के लिए जो शहादत नोश कर रहे हैं। तो किसने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गजा के बच्चों पर या किसी पे आवाज नहीं उठाती या अपने मुल्क के दिफा की बात को नेशनल स्टेट पे आगे नहीं लेके जाती या कॉन्फिडेंट में लेके काम नहीं करती? अरे हम लोग तो जमहूरी पार्टी हैं, कितनी दफा बिलावल साहब ने ऑफर किए कि आए टेबल टॉक करें, सियासी लोगों का काम है टेबल टॉक करके बात करना। मैं खुद इस बात की गवाह हूं कि प्रीवियस टाइम में आपकी ही तहरीक इंसाफ की नुसरत वाहिद साहिबा हैं, वो मेरे साथ एक शो में थी और भरपूर जो है उनसे ये कहा जा रहा था कि जनाब आप सियासी फ्लोर पे बैठ के सियासी तर्ज तौर से बात करें, बात से हर चीज का हल निकलता है, डायलॉग से हर चीज का हल निकलता है। मगर आप लोग बात करने के बजाय ये इल्जामात लगाना और ये इस तरह की चीजें करना, तो मेरे ख्याल से इस वक्त मुफाहमत इसी में है कि गठ जोड़ कर कर सियासी तर्ज तौर की रस्सी थाम कर आगे बढ़ें अगर आप अपना सियासी कैरियर चाहते हैं। वरना इल्जामात की सियासत तो कौन नहीं करता, हर दूसरा बंदा कर रहा है। मगर देखें इस वक्त तेजाब की सियासत ना करें, मुफाहमत की सियासत करें, मुल्क में अमन की सियासत करें, लोगों को जोड़ने की सियासत करें, लोगों के साथ जुड़ने की सियासत करें, ना कि किसी इदारे को टारगेट करें, ना किसी सियासी पार्टी को टारगेट करें। मेरा एक छोटा सा यही पैगाम होगा कि मोहब्बत, अमन, भाईचारा और इत्तेहाद के लिए अगर कोई हाथ बढ़ाए सियासी पार्टी। शॉर्ट कमेंट उज़्मा साहिबा, शॉर्ट कमेंट लूंगी, प्रोग्राम क्लोज भी करना है। पीपल्स पार्टी हमेशा विफाक की लामत रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ठीक है आपने अच्छी बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बात होनी चाहिए और जो है वो इल्जामात कुछ चलें, ठीक है इख्तलाफात चलते रहते हैं, लेकिन बातचीत का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी हमेशा विफाक की लामत रही है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं तर्ज सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो लग रहा है कि सिर्फ सिंध फोकस्ड है। नहीं देखे, अगर सिंध फोकस होता तो करीम कुंडी साहब की बात कैसे होती? आप देखें ना, कल भी बिलावल साहब ने उनको कहा, कुंडी साहब को, कि आप जाएं और खैबर पख्तूनख्वा का चार्ट संभालें, क्योंकि आपको वहां आपकी जरूरत है उनको वहां पर। पूरे पाकिस्तान देखें, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं हम, सिर्फ सिंध की बात नहीं करते, हम सिर्फ सिंध की सियासत नहीं करते। फिर वो ये कहना बिल्कुल गलत होगा ना कि लोग कहते हैं कि जनाब सिंध को तो लावारिस छोड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी ने, सिंध की तो बात ही नहीं करती। तो फिर एक तरफ कहते हैं कि सिंध के अलावा बात नहीं करते, एक तरफ कहते हैं सिंध की बात ही नहीं करती। तो पहले एक जो है ना डोमेन में बैठ जाएं, एक पॉइंट को पकड़ लें कि सिंध की बात करती है या पूरे मुल्क की बात करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की बात करती है, बिलखुसूस सिंध में काम कर रही है। भरपूर लोगों के लिए जो जो काम हो रहा है वो दुनिया देख रही है, दुनिया अप्रिशिएट करती है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूंगी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक छोटी सी अदना सी रहनुमा हूं, नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात करूंगी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों को पूरी दुनिया मानती है। आपने देखा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो फलाह बहबूद के लिए, औरतों के लिए काम होता है, उसको कितना पूरे मुल्क में सराहाया जाता है। पिंक स्कूटी के जो अभी प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुई, पूरे मुल्क में इसको सराहाया। ट्विटर आप उठाकर देखें तो क्या ये चीजें नजर नहीं आती हैं? ये चीजें नहीं है? आप बताएं, किसान कार्ड है, क्या क्या नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा काम कौन कर रहा है सिंध में? मुझे ये बताएं, मुझे लाके दिखाएं वो शख्स जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर उज़्मा साहिबा प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट कमेंट लूंगी। सुमरा साहब शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। उज़्मा साहिबा थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी बात को कमल की। सुमरा साहब 1 लाइनर 2 लाइनर कीजिएगा। तोशा खाना केस 2 का आपको नतीजा क्या लग रहा है, क्या होगा? जी सुमरा साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी शॉर्ट कमेंट सर। बहन ने अभी जो बातें, जी जी बिल्कुल, जो हमारी बहन ने अभी जो बातें की है ना वो सिर्फ बातों की हद तक है। ये पिंक स्कूटी की बात की और उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट की बात की। इससे पहले मैं कहूंगा कि बिलावल साहब ने जो कल तकरीर की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सिंध हमारा सूबा है उसका मुकाबला पूरी दुनिया से। खुदा की कसम कल हमारे पुराने एक बड़े मशहूर एक्टर है मुस्तफा कुरैशी, वो इन्हीं के एक खड्डे गड़ा किया हुआ एक रोड था, उस पर गिर के अपनी टांग तोड़वा गए, वो आपने भी देखा। तो ये किस चीज का मुकाबला? पिंक स्कूटी, खुदा की कसम इन्होंने एसएसपी के बच्चों को पिंक स्कूटी दी है, अपने जो ना बड़े बड़े उनके पिंक स्कूटी की जरूरत नहीं है। आप हमारे लेकिन कंप्लीट टाइम नहीं है प्रोग्राम का। टारगेट करने के बाद भी बावजूद आप लोग अब एसएसपी के नाम ले रहे हैं। आप लोग किस तरह के लोग हैं भाई?
भाई किस तरीके के लोग के आईना दिखाया तो आप बुरा मान गई मेरी बहन। आईना नहीं, आईना आप लोगों ने देखा तो आप तिलमिला रहे हैं। आप ही सुमरो साहब प्रोग्राम का टाइम सर, प्रोग्राम का टाइम बहुत पाकिस्तानी कहलाते हैं ना, पाकिस्तानी है तो ये पॉइजन खत्म करें अपने अंदर से मुल्क के लिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर जो आप लोग करप्शन कर रहे हैं, अरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सिर्फ 2 का नाम मत पकड़े आप। लाख प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए खिदमत दी है। मोहतरमा की शहादत सबसे बड़ा नमूना है, दूसरे करारी बिल्कुल शहीद साहब का है, किसको गिनवाएंगे? बात कर रहे हैं आप। उस्मा कामरान साहिबा, सज्जाद अली सुमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। ये गुफ्तगू को बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कल इंशाल्लाह नए मेहमानों के साथ नई मौजू के साथ, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।